का भाजपा का कार्यकर्ता ही कहता है आगे टीका पीछे टीकी भर भर थरिया खाए मीट। ये तो हम नहीं। अमिताभ भूषण जी अपने अहंकार में चुनाव हार गए, जितना अहंकार था उस अहंकार में हार गई। लेकिन बात भी आप सही कह रहे हैं कि जब वो हार गई तो कांग्रेस हारा है, हमें तो वह सुनना पड़ेगा 5 साल। लेकिन बेगूसराय का हर बच्चा राजनीतिक ही हो सकता है, वह स्वच्छ राजनीति ही। क्योंकि वार्ड पार्षद और नगर निगम के जो मेयर हैं उनके वजह से एक एक घर में पानी गया है। आज हमारे बीच हैं पूर्व जिला महासचिव युवा कांग्रेस के जो बेगूसराय से हैं। तो आज हमारे बीच है, तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी का केबी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो मोहित जी, आपका स्वागत है केबी स्टूडियो में। मैं अपने माध्यम से सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन कुमार जी और केबी स्टूडियो को शुभकामनाएं देता हूं, जो उन्होंने बेगूसराय में लोकल मुद्दे, चाहे वह सांस्कृतिक मुद्दे हो, चाहे वह राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वह कला क्षेत्र से या खेल कूद कोई भी क्षेत्र से, हर तरह के मुद्दे को, हर तरह के प्रोग्राम को वह अपने चैनल के माध्यम से बेगूसराय के आम आवाम तक पहुंचाने का जो वह सोशल मीडिया के माध्यम से, केबी स्टूडियो के माध्यम से जो वह काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस पूरे टीम को। और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपका भी प्रोग्राम देख रहा हूं कि आप हर जगह के मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे रिफाइनरी टाउनशिप में खेल का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उसको भी आप रिकॉर्ड करके आप आम आवाम तक आप दिखा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहित जी, हमने सुना है कि आपको लोग कांग्रेसी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आप कांग्रेस में अभी क्या है? जी, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का एक सिपाही हूं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। पूर्व में मैं युवा कांग्रेस में जिला महासचिव भी रहा हूं। हमारे उस समय जिला अध्यक्ष थे बड़े भाई अजीत कुमार सिंह जी, और उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे कुमार आशीष जी। उन्होंने हमें राजनीतिक में पद वाला राजनीति में हमें पद दिया। मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को, जिनका मेरा पारिवारिक राजनीति से कोई नेता नहीं है घर में, हर कोई कैसे आ गया फिर था? बेगूसराय का हर बच्चा राजनीतिक ही हो सकता है, वह स्वच्छ राजनीति ही कर सकता है। तो बेगूसराय के आने वाली पीढ़ी या जो हमारे समय हमारे साथ जो हमारे साथी हैं, वो हर कोई राजनीतिक यहाँ पे बेगूसराय में स्वच्छ राजनीतिक, यह पूरे देश भर में यह माना गया है कि बेगूसराय स्वच्छ राजनीति करने में सबसे आगे रही है। तो आप ये कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किए? कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि इस विचारधारा, जो यह विचारधारा है, यह देश को एक रखता है। चाहे 29 राज्य हैं भारत में, बहुत सारे जितने धर्म हैं वह सब भारत में मिलेंगे आपको, कई तरह की जातियां हैं, हर जिला का भाषा बदल जाता है। वैसी परिस्थिति में कांग्रेस देश को एक रखा, तो इससे बढ़िया विचारधारा मुझे नहीं लगता है कि किसी और देश में होगा। फिर भी तो बिहार में कांग्रेस ने कम सीट लाया। ये कोई मुद्दा नहीं है, सीट का कोई मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस विपक्ष में 44 सीट पे आ गई थी 2014 में। लोगों को लगा, कुछ लोगों ने र्यूमर फैलाया कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन हमारे प्रिय नेता, आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे जनता के लिए उस 44 सांसद को लेके उन्होंने विपक्ष के रूप में जो कार्य किया, जहाँ पे मीडिया बिका हुआ है, जहाँ पे हर संस्थान आज बिक चुकी है, जो सरकार के इशारे पे हर किसी को डर है कि अगर हम सरकार के विरोध में जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। उस परिस्थिति में श्री राहुल गांधी जी ना तो डरे ना तो पीछे हटे, और आम आवाम की आवाज़ को हर
मुद्दे पे उन्होंने उठाया, सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने लड़ाई लड़ा, चाहे वह भूमि अधिग्रहण बिल हो जिस पे उन्होंने जनता के लिए लड़ा सड़क से लेकर संसद तक, और मोदी सरकार को 2015 में उस बिल को वापस लेना पड़ा और देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं अब भूमि अधिग्रहण बिल नहीं लाऊंगा। आज मोदी जी नोटबंदी किए, सबसे पहले विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने उस मुद्दा को उठाया। बहुत आदमी कह भी रहा था उस समय नुकसान होगा क्योंकि आम आवाम को यह बिल अच्छा लग रहा है नोटबंदी। बात भी सही है, जब नोटबंदी आया तो लोगों को लगा कि नहीं, यह अमीरों के ऊपर जो शिकंजा फेंका गया है भाजपा की तरफ से, मोदी जी ने अमीरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन राहुल जी उस समय भी कहते थे ये अमीरों के ऊपर नहीं है, यह अमीर को बचाने वाला बिल है। नोटबंदी अमीर को बचाने के लिए लाया गया है, आपको गरीब बनाएगा। 2-3 महीने के बाद जनता भी मान ली। आज जनता भी कह रही है कि नहीं, बीजेपी ने वह बिल अपने 10-20 उद्योगपति और अपने पार्टी कार्यालय खोलने के लिए वह नोटबंदी लाया था। आज पूरे देश में हर जिला में आज हम और आप मध्यम वर्गीय या गरीब 1 धुर जमीन 5 धुर जमीन खरीदने के लिए 20 साल नौकरियां करते हैं, 20 साल अपना पेट काट काट के जो पैसा बचाते हैं उससे 5 धुर जमीन, आधा कट्ठा जमीन लेते हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी नोटबंदी के बाद हर जिले और हर प्रखंड में करोड़ों की जमीन खरीद रही है और 5 स्टार भवन बना रही है। राहुल जी ने इसका विरोध किया था। आज देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि नोटबंदी हमारे लिए नहीं था, 10, 20, 50 जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जो मोदी जी के जो मित्र हैं, उनके लिए आया था। तो हाल ही में यहाँ के जो मतलब आपकी टिप्पणी आपने सुनी होगी जो सांसद जी ने कहा था बेगूसराय में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सांसद जी की टिप्पणी को उनके पार्टी के नेता भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब चुनाव हो रहा था तो मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, सब हमारे आदरणीय ही मैं मानता हूँ उन लोगों को, इसलिए आदरणीय मानता हूँ कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो किसी को भी गालियाँ दे सकते हैं, वो बढ़िया चीज़ आपको नहीं बोलेंगे। तो सांसद को गंभीरता से उनके पार्टी के जब कार्यकर्ता उनको नहीं लेता है तो हम लोग उनको क्या गंभीरता से लें? उनको तो जनता कहता है कि दिन भर बोलते रहते हैं आए बाएं। और दूसरा चीज़, उनके बारे में मैं क्या बोलूं? बेगूसराय का भाजपा का कार्यकर्ता ही कहता है आगे टीका पीछे टीकी भर भर थरिया खाए मीट। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, यह भाजपा सोशल मीडिया पे भाजपा के ही कुछ जो जिनको टिकट नहीं मिला इस बार बेगूसराय में, उन लोगों ने इस नारा को चला दिया। तो हम उनको क्या गंभीरता से लेंगे? वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके मुंह पे भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम छोड़ के कुछ आप कह रहे हैं कि गंभीरता से आप लोग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी तो कुंदन सिंह जीत गए, कांग्रेस हार गई। नहीं, ये कहना बहुत गलत होगा कि बेगूसराय नगर क्षेत्र में कांग्रेस या महागठबंधन हारी है। यह कहना कि कांग्रेस हार गई है यह सरासर नाइंसाफी होगी, यह एक तरफा बोल होगा। और चुनाव होता है तो बहुत तरह के फैक्टर होते हैं। जैसे एक फैक्टर था बछवाड़ा में गरीबदास जी को टिकट नहीं मिलना, दूसरा फैक्टर हुआ मटिहानी सीट कांग्रेस को नहीं देना। इसके लिए अगर कांग्रेस को कहिएगा हार गए तो इसके लिए जिम्मेदार राजद के नेता तेजस्वी यादव जी भी हैं, जो गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे बिहार में, जिनके नेतृत्व में सब बोला कि नहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में चला जाए गठबंधन में। बिहार में कांग्रेस उनके नेतृत्व में हम लोग चले, सीट तो उन्होंने बंटवारा किया। कांग्रेस पार्टी को अगर बिहार में कांग्रेस का, बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी का 3 सीट का तो हक था, बेगूसराय, मटिहानी और बछवाड़ा, तो वहां पे नहीं देना, जिसके वजह से कांग्रेस बेगूसराय भी हारी है। और दूसरा, उम्मीदवार अपने अहंकार में चुनाव को हार गई है। अमिताभ भूषण जी अपने अहंकार में चुनाव हार गई, जितना अहंकार था उस अहंकार में हार गई। लेकिन बात भी आप सही कह रहे हैं कि जब वो हार गई तो कांग्रेस हारा है, हमें तो वह सुनना पड़ेगा 5 साल। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, चुनाव के समय में उम्मीदवार का चलता है, संगठन उसके पीछे पीछे चलती है। उन्होंने अपने अंदाज में अपना कैंपेन किया, इसका परिणाम यह रहा कि वह हार रही है। जबकि बिहार में बेगूसराय नगर
कांग्रेस का सबसे पहला सीट था जो चुनाव से पहले हवा बना हुआ था कि 20 से 25 हज़ार से अमिता जी जितवे करथीन, चाहे कतनो कुछ कोई क्या ले। लेकिन चुनाव आते आते हम लोगों ने उनको फीडबैक भी दिया, उनके जो इलेक्शन में जो उनके साथ जो 4-5 रहे हम लोग फ़ोन के माध्यम से कि वहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, जहाँ जहाँ का हम लोगों ने फीडबैक दिया वहाँ पे ही वो हार गई। यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हार गई, यह एक उम्मीदवार की गलती की वजह से यह हार हुई। आपको लगता है कि 5 साल बाद कांग्रेस यहाँ वापस आएगी? बिल्कुल आएगी। जो गलतियां इस बार चुनाव में हुआ, मुझे उम्मीद है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में यह नहीं कह रहा हूं कि राजद या कम्युनिस्ट या कांग्रेस किसी ने जान के यह सीट के बंटवारे में, और यह हर दल में होता है, कोई हमारे ही साथ नहीं हुआ, हर दल में होता है। कांग्रेस को वह 70 सीटों में से 65 सीट तो ऐसा है जहां पे महागठबंधन के जितने दल हैं वह पिछले 20 वर्षों में आज तक नहीं जीत पाए हैं उस सीट पे। लगभग उसमें सबसे ज़्यादा हमें वह सीट मिला। लेकिन मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, अच्छे से लड़ी, नए चेहरे आए हैं, और यह कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम पहले 27 थे अब 19 हो गए तो हमारा सीट घट गया। हम लोग सीट पे नहीं जाते हैं, जनता के बीच में गए, जनता के लिए गए। मुझे याद है आज से 10 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी 4 विधायक बिहार में होता था, फिर भी कांग्रेस से ही लोगों को उम्मीद थी कि हमारा समस्या कांग्रेस ही उठाएगा, हमारे लिए लड़ेगा, तो अगर कोई लड़ेगा तो वह कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आज भी जनता को पूरा उम्मीद है, और संगठन के माध्यम से चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेगूसराय नगर निगम में जो भी क्षति लोगों को पहुंच रही है नगर निगम के माध्यम से, या संपूर्ण बिहार में, या कांग्रेस उठाते रहेगी अपने स्तर पे। नगर निगम की जो आपने चर्चा की, तो हैदराबाद में हमने देखा कि जो वहाँ पे जो अभी नगर निगम चुनाव चल रहा था वहाँ तो कांग्रेस को सीट नहीं मिली। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति जो है जाति धर्म के ऊपर, आज पूरे देश में धर्म हिंदू मुस्लिम का आग लगा के बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का गृह मंत्री एक पार्टी के लिए प्रचार करने जाता है, पूरे भारत से उनके मंत्री संतरी जितने हैं सब वहाँ उतर गए प्रचार करने के लिए, तो उसमें फिर चुनाव में हार जीत कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता चाहिए और कांग्रेस को स्वच्छ लोकतंत्र चाहिए। हम स्वच्छ लोकतंत्र के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, और बीजेपी को कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ना। जो हमारे पार्टी में रहते हैं, जो छोड़ के चले गए, वह ईमानदार हो जाते हैं। बीजेपी में जाने के बाद वह ऐसा मशीन है, यहाँ बेईमान था वहाँ पे ईमानदार हो गया। चाहे वह ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिसको बीजेपी वाले मध्य प्रदेश के महाराज कह के गालियाँ देते थे, आज उसी महाराज का जूता उठाता है बीजेपी वाला। तो यह कोई मायने नहीं रखता है कि चुनाव कांग्रेस कहाँ हारी कहाँ जीती। आज भी कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन कोरोना काल में राहुल गांधी जी पूरे देश में पहले ऐसे सांसद हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। अखबार के माध्यम से आप भी देखे होंगे, 3 दिन पहले पूरे देश ने उनकी सराहना की, उनके कामों की सराहना की है। और बनारस की कोई चर्चा नहीं हुई, वहाँ तो देश के माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी वो सांसद थे, उनके सीट की कोई चर्चा नहीं होती है। और 52 सीट जिस पार्टी को मिला है, जनता ने दिया हमें, उस पार्टी के सांसद श्री राहुल गांधी जी का नाम आता है, तो यह जनता अब सोचे कि उसको किस नेतृत्व पे चलना। तो आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, जो अभी नगर निगम चुनाव है उस पे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, पार्टी या पार्टी के नेताओं की रणनीति तो हर चुनाव में होती ही है, लेकिन मुझे लगता है कि बेगूसराय नगर निगम में अब जनता अपनी रणनीति बनाए। ऐसा क्यों? आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोले क्योंकि बेगूसराय में जब से मुझे याद है, मैं बेगूसराय नगर निगम को मैं बहुत नज़दीक से 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। उस 10 वर्षों में विकास का काम लोग कहता है कि ये हुआ, हम 2 आदमी की तुलना में किसी को प्लस किसी को माइनस कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में अगर विकास को खोजा जाए तो वह विकास बेगूसराय नगर निगम में कहीं पे नहीं हुआ।
अगर वह विकास होता तो इस बार लोगों के घरों में पानी नहीं जाता। यह मेडिकल रिपोर्ट कहता है बेगूसराय का कि इस बार नगर निगम में सबसे ज़्यादा डेंगू मरीज बेगूसराय नगर निगम में हुए हैं। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप नगर निगम के क्षेत्र में आता है, यहाँ पे भी मरीज मिले, यह भी नगर निगम में की। पानी की जो व्यवस्था हुई नगर निगम के माध्यम से जो किया गया जनता के लिए, मैं तो कह सकता हूँ कि वार्ड पार्षद और नगर निगम के जो मेयर हैं उनके वजह से एक एक घर में पानी गया है। क्यों गया है? सीवरेज के लिए पैसा आता है, अभी तक सीवरेज नहीं बना है कहीं पे, पूछ लीजिए कहाँ पे बना है। लेकिन बिल सब जगह का पास हुआ है। अगर बिल पास हुआ है तो अभी मेयर साहब को या नगर आयुक्त साहब को उस पर जांच बैठाना चाहिए था। पूरे घर में आप प्रोफेसर कॉलोनी चले जाइए, आप चले जाइए लोहिया नगर, यह दोनों बेगूसराय का वीआईपी मोहल्ला में से एक है। प्रोफेसर कॉलोनी में लोगों ने करोड़ों रुपया की ज़मीन खरीद के करोड़ों में घर बना के, लेकिन उनके घर में पानी चला गया नाला का। 20-20 दिन तक वहाँ की स्थिति मैं देखा हूँ जाके, हमारे अपने भी कुछ रिश्तेदार हैं, वहाँ की स्थिति मैं देखा हूँ। बदबू दे रहा था, बच्चे बीमार हो रहे थे, लोग घर से नहीं निकल पा रहा था। तो अगर यह विकास है तो विनाश क्या होता है? इसकी परिभाषा में बेगूसराय की जनता और मेयर सबों से मैं चाहता हूँ कि अगर लोग विकास कहेगा तो फिर विनाश किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा आप हमें समझा दीजिए। इसमें नगर निगम के मेयर साहब, जबकि हमारा पारिवारिक रिश्ता है उनके पूरे परिवार में, वह हमारे दादाजी से पढ़े हैं तो हमारा एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन वह रिश्ता अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है। जो गलतियां हुई हैं मेयर साहब से, मैं उसकी आलोचना करता रहूँगा। बेगूसराय में मैं 3 साल पहले मेयर साहब से मैं मिला था। एक हमारे पास प्रपोजल था कि बेगूसराय में कचरा वाला आता है, हर घर में जाता है, उसके लिए एक सुविधा की कहीं अगर कचरा का ढेर है और आप तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है या नगर आयुक्त तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा बने जो पटना नगर निगम में अभी जो चल रहा है, तो लोग घर से ही यहाँ से फ़ोटो खींच के उस सॉफ्टवेयर पे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दे देगा। और आप रात में भी देख सकते हैं कि किस जगह पे यह समस्या आ रही है, किस जगह पे नाला जाम है, वहाँ के लोकल लोग आपको फ़ोटो खींच के भेज देंगे। लेकिन मेयर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, 2-3 बार फिर मैं गया, उनको यह प्रपोजल अच्छा भी लगा, उन्होंने दोबारा बुलाया। अभी जब मैं गया तो उनसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। 6 महीना तक हम बेगूसराय की तरक्की के लिए हम सोचे कुछ मैं भी अपना योगदान दूं, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मेयर साहब को कोई इंटरेस्ट भी इस चीज़ पे मुझे लगा, अगर इंटरेस्ट होता तो शायद वह किसी और भी आदमी से राय विचार लेके ऐसा काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी पटना नगर निगम में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वहाँ QR कोड, जो कचरा उठाने वाला आता है हर घर से, अब उसको साइन करवाता था रजिस्टर पे, अब वह नहीं करवाना। उसमें कहीं से कंप्लेन भी आई थी कि हमारे मोहल्ले में नहीं आता है लेकिन हमारा सिग्नेचर होके चला जाता है। तो वहाँ पे एक रास्ता निकाला गया, हर घर में एक QR कोड रहेगा, जो भी कचरा उठाने जाएगा वह अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करेगा, मतलब कि आपके घर पे आया कचरा लेने के लिए। ऐसी सुविधाएं बेगूसराय में भी मेयर साहब को शुरू करना चाहिए था, नगर आयुक्त को शुरू करना चाहिए था। जहाँ का नाला का ढक्कन टूटा हुआ है, वहाँ का आम आवाम एक भी फ़ोटो अगर आपके पोर्टल पे डाल देता है तो आपको उस नाले के ढक्कन में 24 घंटे में लगवाना है, क्योंकि आप तक सूचना जा चुकी है। और मैं विश्वनाथ नगर और कृष्णा मार्केट के बीच का नाला का ढक्कन कई वर्षों से मैं देख रहा था, टूटा हुआ था, आज भी नहीं है। उस रोड पे आप चल नहीं सकते हैं अपनी गाड़ी से, यह स्थिति बनी हुई है रोड का। यह कोई बेगूसराय विश्वनाथ नगर का मैं इसलिए तुलना अभी चर्चा में कर रहा हूँ कि वह रोड बेगूसराय का VIP रोड है। तकरीबन 5000 बच्चों का पर डे स्कूल से कनेक्शन है, सेंट पॉल से। उसी रोड के माध्यम से लोग आते जाते हैं। वह VIP मोहल्ला में भी आता है, वहाँ पे पूरे बेगूसराय का वह एक केंद्र भी है। उस जगह की यह स्थिति है, तो फिर आप लोहिया नगर और प्रोफेसर कॉलोनी आउटर तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ की क्या स्थिति होगी यह आप भी देखे हुए हैं। GD कॉलेज रोड में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बाजार में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। या तो शौचालय वाला योजना मोदी जी ने ढोल पीटा कि हम यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं,
नहीं है, जबकि मेयर भी उन्हीं के पार्टी के हैं, विधायक भी उन्हीं के हैं, सांसद भी उन्हीं के पार्टी के हैं। फिर भी बेगूसराय में आप हमें बता दीजिए कि कहाँ पर शौचालय है, यहाँ से काली स्थान तक। यह दुख की बात। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा ढोल पीटा गया, वह अच्छी भी चीज़ है, लेकिन ढोल ऐसा पीटा गया जैसे लगता है कि आज से 2014 से पहले पूरा देश गंदगी में ही रहता था। मोदी जी के आने के बाद साफ हुआ है। जब आप बेगूसराय में घुसते हैं, कपसिया गेट से दायां, कपसिया गेट से बायां, जो कचरा का ढेर लगा हुआ है, वह शर्मिंदगी वाली बात है। इसके लिए आज तक पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यह नगर निगम के लिए मैं सकारात्मक, यह मेरा कुछ सुझाव था, जिसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाए और उस पोर्टल के माध्यम से हर लोग अपने घर से ही अपनी समस्याओं को नगर मेयर और नगर आयुक्त तक डायरेक्ट पहुंचेगा। इसमें कोई बीच का आदमी नहीं रहेगा। आपको वार्ड पार्षद के पास भी हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे अगर मेयर साहब काम करते तो आज यह स्थिति बेगूसराय की नहीं होती। जनता आज भी चक्कर मार रहा है। तो मोहित जी, चलिए आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बेगूसराय की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेगूसराय की जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाला 2-3 महीने के बाद बेगूसराय में नगर निगम का चुनाव है। आप अपने दायित्व को समझें और आप अपने वार्ड पार्षद से, जो आपके वार्ड पार्षद जो चुनाव के लिए जो मैदान में आ रहे हैं, आप उनका चेहरा देख के, उनकी जाति को देख के, उनका धर्म को देख के वोट ना करें। आप उनसे पहले यह एग्रीमेंट करवाएं कि तुम बिकोगे नहीं। यहाँ अब तो यह एक सिस्टम चल गया है हर जगह, कोई बेगूसराय में ही नहीं, हर जगह की चुनाव आ गया है। हमको चुनाव लड़के किसी तरह जीतना है। उसका जो मेयर बनेगा वो 5 लाख 10 लाख तो देवे करेगा। इसके लिए लोग अब चुनाव लड़ते हैं। यह अब जनता का यह काम है कि वह अपने वार्ड उम्मीदवार को, जो उनके उम्मीदवार होंगे, उनसे पहले यह डील करे कि तुम हमारे लिए काम करोगे, तुम बेगूसराय को स्वच्छ रखने के लिए काम करोगे, जो हमारे घर में बारिश के समय में फिर से पानी नहीं आए इसके लिए तुम काम करोगे, ना कि तुम अपने ऐज मौज के लिए, ऐश मौज के लिए या तुम बिकने के लिए तुम काम नहीं करोगे। मैं जनता से यह अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वह इस बार गंभीरता से इस चीज़ को ले। नहीं तो मैं पिछले 10 वर्षों से देख रहा हूं, 2 चुनाव देख लिया हूं, कोई सुधार नहीं हो रहा है बेगूसराय में। नगर निगम है लेकिन हम लोग नरक निगम में है, ऐसा हमें फील होता है। कहीं भी जाइए तो गंदगी का ढेर ही मिलता है। तो सुना आपने मोहित सिंह ने कैसे यहाँ की हार, जो अमिताभ भूषण की जो हार थी, उस पर यह विश्लेषण किया और कैसे नगर निगम का जो ठीक रहा है, जो नगर निगम का सिस्टम है यहाँ पे, उस पर इन्होंने उंगली उठाया। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी से अलविदा लेता हूँ और मिलूँगा अगले राजनीति के सफ़र में अगले शख्सियत से। धन्यवाद।